जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो एग्जाम चल रहा है बिहार डीएलएड का सेम टू सेम जो है ना बाबू साइंस में यही सब आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में साइंस से जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखिएगा। तो चलिए सभी को जो है ना बाबू हम लोग एक एक करके समझते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू प्रकाश। आप प्रकाश को थोड़ा अच्छा से समझिएगा। यहाँ से आपका बिहार डीएलएड में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रकाश होता क्या है। इसका जो है ना बाबू आंसर आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए कि प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट जो है वो क्या होता है। देखिए यहाँ अच्छा से समझिएगा बाबू लाइट को। जैसे कोई वस्तु का नाम रख दिए बी और कोई वस्तु का नाम रख दिए ए। आप यहाँ अच्छा से समझिए कॉन्सेप्ट को। देखिए ए वस्तु बी को कब देखिएगा, जब आपका बी वस्तु पे लाइट पड़ेगी। बिना लाइट का ए आपका बी को देख पाएगा तो नहीं देख पाएगा। जब तक वस्तु बी पे अगर यानी प्रकाश जब तक नहीं पड़ेगी जब तक वह व्यक्ति ए बी को नहीं देख सकता है। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले जो है ना बाबू लाइट, जब कोई वस्तु पे लाइट पड़ती है तो वह वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, अन्यथा आपका वह वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो आपको प्रकाश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाबू प्रकाश अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर हमें प्रकाश अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना बाबू आपको प्रकाश? प्रकाश उसे कहते हैं जब किसी वस्तु पे पड़ता है लाइट तब वह वस्तु को हम देख पाते हैं। समझे? अगर समझिए बी वस्तु पे लाइटें नहीं पड़ेगा तो हम देख पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं देख पाएंगे। आपसे बिहार डीएलएड में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पूछे हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पे जो है ना बाबू आपका प्रकाश की किरण यानी लाइट नहीं जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में था ब्लैक होल। ब्लैक होल में जो है आपका लाइट यानी प्रकाश की किरण नहीं जाती है। समझे? ये प्रश्न यहां से आया हुआ है। तो आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जब किसी वस्तु पे लाइट पड़ती है यानी आपका सूर्य की किरण आती है तब वह वस्तु को हम देखते हैं। अगर जब तक वह वस्तु पे सूर्य की किरण नहीं आएगी तब तक वह वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो आपको आई होप प्रकाश अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। समझे? तो पूछेगा प्रकाश की किरण जो है बाबू आपका जो है ना कहां पर नहीं जाती है, तो याद रखिएगा ब्लैक होल। ब्लैक होल आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। समझे? तो ब्लैक होल में जो है बाबू प्रकाश की किरण थोड़ा सा भी नहीं जाती है। आप यहां कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए आप यहाँ बाबू कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए। आप लोग तो बाबू गोलीय दर्पण पढ़े हैं ना। गोलीय दर्पण जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है उत्तल दर्पण और उसका दूसरा होता है अवतल दर्पण। यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना बाबू एक दर्पण बना देते हैं, हालांकि दर्पण बनाएंगे तो थोड़ा उतना स्पेस नहीं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए क्योंकि आपका वर्तमान में बाबू एग्जाम चल रहा है। समझे? अगर कोई वस्तु है, समझिएगा, कोई वस्तु को जो है ना बाबू हम आनंद पर रखे, कहां पे रखे? आनंद पर कोई वस्तु को हम रख दिए तो उसका बाबू प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समझे बाबू? उसका प्रतिबिंब जो होगा आपका फोकस पे होगा। कहां पे होगा? और वास्तविक होगा। फोकस पे होगा और वास्तविक होगा। और जो है ना बाबू वस्तु से बहुत छोटा होता है। याद रखिएगा बाबू प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु का कहां पे बनेगा? प्रतिबिंब जानते हैं बबुआ? प्रतिबिंब कहते हैं बाबू आपका फोटो को, जो आपका इमेज बनता है उसी को क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर नाइट आरी में देखिएगा बाबू आपका जो है ना लाइट जलता है तो आपका कहीं परछाई बन जाता है, वही तो कहलाता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया ना? याद रखिएगा अगर कोई वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो वह वस्तु का जो है ना बाबू प्रतिबिंब जो होगा फोकस पर होगा और वास्तविक होगा और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये याद, यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बिहार डीएलएड में यही सब क्वेश्चन तो आता है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा बिहार डीएलएड में। समझे? तो आप कोई वस्तु को हम कहां रख दिए? अनंत पर, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब होगा और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। आप समझिए
अब कोई वस्तु है जिसका जो है ना बाबू आपका वक्ता केंद्र पर रखे, कहाँ वस्तु को कहाँ रखे, वक्ता केंद्र तथा अनंत के जो है ना बीच में रखे। समझे, वक्ता केंद्र जो बाबू सी को कहते हैं। हालांकि ये सब कंसेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं। समझे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके। अगर कोई वस्तु को हम आपका जो है ना वक्ता केंद्र तथा जो है ना अनंत के बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब की जो है ना बाबू प्रकृति क्या होगी। समझिए, आपका वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में होगा। वक्ता केंद्र यानी समझ लीजिए ये आपका जो है ना कोई वस्तु है। समझ लीजिए बाबू, यहाँ हालांकि डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, समझिए अच्छा से। तो यहाँ हो गया वक्ता केंद्र, यहाँ मान लीजिए फोकस, और फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में होगा। और वास्तविक होगा, क्या होगा बाबू, वास्तविक होगा। और उल्टा तथा वस्तु से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये एग्जाम पे रखिएगा, आपसे पूछेगा कैसे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सुनिए, क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर कोई वस्तु को हम जो है ना बाबू आपका वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो है ना बाबू आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा आपका जो है ना वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। नहीं तो डायरेक्ट पूछेगा कि आपका जो है ना कोई वस्तु है जिसको हम जो है ना बाबू आपका फोकस पे है तो उसका आपका जो है ना वस्तु की स्थिति क्या होगी। अगर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, फोकस पे, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी, तो याद रखिएगा अनंत पर होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के पूछेगा तो आप कहीं से भी जवाब दे सकते हैं। समझे, तो बिहार डीएलएड में बाबू यही सब आने वाला है, तो आप इसको अच्छा से समझिएगा। उसके बाद देखिएगा आगे, आपका जो है ना कोई वस्तु को जो है ना बाबू कहाँ पे रख दिए, वक्ता केंद्र पर रखे। तो उसका जो है ना आपका देखिएगा वस्तु को वक्ता केंद्र पर रख दिए तो उसका प्रतिबिंब का आकृति क्या होगा, वक्ता केंद्र पर ही होगा। और जो है ना बाबू वास्तविक होगा, यहाँ याद रखिएगा वास्तविक होगा। उल्टा तथा जो है ना बाबू वस्तु के बराबर होगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा वस्तु का क्या बनेगा बाबू, परछाई यानी प्रतिबिंब बनेगा। समझे, वस्तु के बराबर होगा। अब समझिए, अगर दूसरा कोई वस्तु ले लिए, वह वस्तु को वक्ता केंद्र तथा फोकस के हम कहाँ पे रखिए बाबू, आपका जो है ना बीच पर रख दिए। कहाँ रख दिए, वस्तु को जो है ना बाबू आपका कोई वस्तु है उसका जो नॉर्मली देखिएगा तो आपका वक्ता केंद्र तथा फोकस के कहाँ रखिए बबुआ, बीच में रख दिए हैं। तो वह वस्तु का जो है ना आपका आकृति क्या होगा, इसको समझिएगा। वह वस्तु की आकृति जो होगा आपका वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगा। वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगा। वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक तथा क्या होगा बाबू, उल्टा होगा। और आपका जो है ना वस्तु से भी बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सब कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बिहार डीएलएड में पूछा गया और पूछा जाता है। समझिए, अगर कोई वस्तु, यहाँ समझिए, कोई वस्तु को हम कहाँ रख दिए बाबू, फोकस पे रख दिए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका अनंत पर बनेगा। आपका वास्तविक होगा, उल्टा आपका जो है ना उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा। समझिए, पूछ लेगा आपसे कि वस्तु का जो है ना बाबू प्रतिबिंब कहाँ रख दिए, हमका जो है ना अनंत पर रख दिए। तो ये बताइए वस्तु का जो है ना आपका आकृति क्या होगा। तो याद रखिएगा आपका फोकस पे रहेगा। कहाँ पे, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर है तो वस्तु का स्थिति फोकस पे होगा। उसके बाद देखिएगा अगला, आपका जो है ना फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु है, फोकस तथा ध्रुव, फोकस को बाबू एफ से दर्शाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। फोकस को किससे दर्शाते हैं, एफ से। अगर कोई वस्तु है आपका फोकस तथा ध्रुव के बीच में है तो आपका उसका जो है ना आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और यहाँ याद रखिएगा बाबू काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। तो ये सब कंसेप्टवा को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है बिहार डीएलएड में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछेगा कि जो है ना बाबू जो कोई वस्तु है उसकी जो है ना प्रतिबिंब काल्पनिक है, तो बताइए उसका जो है ना आपका वस्तु का स्थिति क्या होगा। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच में होगा। तो ये सब बाबू आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है बिहार डीएलएड में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। समझे, उसके बाद आगे देखिएगा। देखिए, अगर कोई वस्तु की स्थिति समझिए, अगर कोई वस्तु की स्थिति हम अनंत पर रख दिए तो वस्तु कहाँ पे होगा बाबू, फोकस पे होगा, काल्पनिक होगा, सीधा तथा वस्तु से क्या होगा बाबू, बड़ा होगा। समझे, अगर कोई वस्तु है उसको कहाँ रख दिए बाबू, अनंत पर रख दिए, तो वह वस्तु का जो है ना फोकस जो होगा काल्पनिक होगा और उसके बाद सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला,
अगर कोई वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखे, ये समझिए बाबू आपका यहाँ से बना लिए हम एक आपका जो है ना दर्पण, समझिए उत्तल दर्पण है। और कोई वस्तु जो है बाबू आपका जो है ना ध्रुव है, ध्रुव बाबू ये वाला, ध्रुव क्या होती है बाबू, ये होती है। हालांकि ये सब हम आपको पहले बता चुके, ये ध्रुव है। तो आप बताइए वस्तु का जो है ना बाबू दर्पण कहाँ बनेगा, उसका वस्तु का सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा पहले बात तो ये दर्पण, दर्पण के यही वाला मेन एरिया पीछे में बनेगा आपका ध्रुव और तथा फोकस के बीच में होगा ध्रुव, ये मान लीजिए फोकस। तो यहाँ पे फोकस और यहाँ ये एरिया में वस्तु का क्या होगा बाबू आपका प्रतिबिंब बनेगा। और मेन बात तो यहाँ पे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। मेन बात क्या है, यहाँ पे काल्पनिक होगा, क्या होगा आपका काल्पनिक होगा और वस्तु से सीधा आपका जो है ना तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके बिहार डीएलएड में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे जवाब दीजिएगा, भूल नहीं जाइएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, देखिए समझिए यहाँ पे अगर कोई वस्तु को कहाँ पे रख दिया बाबू अनंत पर, कोई वस्तु को कहाँ रखे अनंत पर, तो आपका जो है ना वस्तु का जो है ना प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होगी आपका जो है ना दूसरी ओर होगी और फोकस पर होगी, दूसरी ओर फोकस पर होगी। उसके बाद देखिएगा आपका वास्तविक होगा उल्टा तथा जो है ना बाबू आपका देखिएगा तो छोटा होगा उल्टा तथा वस्तु का जो है ना बाबू प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ से डायरेक्ट आपके साइंस में बहुत बार बिहार डीएलएड में पूछा गया है। तो आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, समझे। अगर कोई वस्तु की स्थिति कहाँ कर दिए, दूसरी ओर कर दिए और फोकस पे किए, कहाँ पे फोकस पे, तो आपका वस्तु जो होगा आपका जो है ना वास्तविक होगा, आप उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा था वस्तु से क्या होगा बाबू आपका छोटा होगा। उसके बाद आगे देखिएगा, अगर कोई वस्तु हो उसको कहाँ रख दिए बाबू आपका वक्ता केंद्र पे रखे, वक्ता केंद्र तथा आपका जो है ना अनंत के बीच में रखे, कहाँ पे रखे हैं बबुआ, वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में रख दिए हैं। तो दूसरी और लेंस की जो है ना बाबू आपका, आप लोग ये कमेंट करिएगा कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। लेंस का एसआई मात्रक होता है बाबू डायोप्टर, आप लोग डायोप्टर जो है ना कमेंट में लिख दीजिए, समझे। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर लेंस आ गया, तो यहाँ पर आपको जिसका एसआई मात्रक भी पूछे हुआ बिहार डीएलएड में, समझे। उसके बाद देखिएगा वस्तु जो है ना बाबू लेंस की दूसरी ओर होगा, आपका जो लेंस वक्ता केंद्र जो है ना बाबू आपका उसके बीच, अब वास्तविक तथा आपका जो है ना उल्टा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये सब याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा। बताइए अगर कोई लेंस है आपका जो है ना उसकी दूसरी ओर, समझे बाबू, लेंस वक्ता केंद्र के बीच तथा आपका जो है ना वास्तविक उल्टा तथा वस्तु जो है ना बाबू आपका छोटा होता है, तो बताइए इसका वस्तु का क्या स्थिति होगा। तो याद रखिएगा वस्तु जो होगा वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित होगा, समझे। तो ये सब याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। उसके बाद देखिएगा अगर कोई वस्तु वो उसको कहाँ रख दिया बाबू, वक्ता केंद्र पे, तो उसकी दूसरी ओर, समझिए यहाँ पे, तो दूसरी ओर जो है वक्ता केंद्र पर ही होगा, कहाँ पे, उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, वह आपका वक्ता केंद्र पर ही होगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका वास्तविक उल्टा तथा जो है ना बाबू वस्तु के बराबर होगा, कहाँ पे होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के क्या होगा बाबू आपका बराबर होगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा, समझे। उसके बाद देखिएगा कोई वस्तु को जो है ना आपका वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख दिए, कहाँ पे, कोई वस्तु है उसको वक्ता केंद्र और फोकस के कहाँ पे रखिए बाबू आपका बीच में रख दिए हैं, तो वह दूसरी ओर क्या बनेगा, उसका लेंस की दूसरी ओर जो बाबू आपका अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिएगा वक्ता केंद्र के बीच में होगा, कहाँ पे, वक्ता केंद्र के बीच में होगा। वास्तविक तथा वस्तु से, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होगा बाबू, बड़ा होता है। तो ये याद रखिए कि यहाँ से आपका बिहार डीएलएड यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुआ था, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई वस्तु है उसकी जो है ना बाबू स्थिति वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख दिए हैं, तो वह वस्तु का जो है ना स्थिति क्या होगा, समझिए। वह वस्तु का जो स्थिति होगा आपका जो है ना लेंस की दूसरी ओर अनंत पर होगा,
उसके बाद देखिएगा वक्ता केंद्र के बीच में होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा तो बड़ा होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। उसके बाद आगे देखिएगा, अगर कोई वस्तु है, समझिए, अगर कोई वस्तु है उसको कहाँ पे रख दिया बाबू, आपका फोकस पे रख दिया है, तो उसका जो है ना बाबू वस्तु का जो आपका दूसरी ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा वह होगा प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा अनंत पर होगा। उसके बाद वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा बाबू, यहाँ पे सब में बड़ा अर्थ होता, याद रखिएगा, नहीं तो डायरेक्टे पूछ लेता, समझे। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, समझिए। उसके बाद देखिएगा, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु को जो है ना बाबू स्थिति यानी आपका जो है ना फोकस तथा लेंस के बीच में रखे। कहाँ पे, कोई वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच में रख दिए तो वह उस वस्तु की जो है ना बाबू आपका प्रतिबिंब जो बनेगा दूसरी ओर काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा, तथा वस्तु से क्या होगा बाबू आपका बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा तो बड़ा होगा, ये याद रखिएगा। कोई वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच में रख दिए हैं तो वस्तु का आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर काल्पनिक तथा वस्तु से जो है ना बाबू सीधा और बड़ा बनेगा। तो आपका जो है ना ये एग्जाम में रखिएगा, ये थोड़ी बेस क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप क्या करवा रहे हैं बाबू, ये प्रश्न नहीं करवा रहे, ये प्रश्न आपका थ्योरी बेस करवा रहे हैं कि ताकि आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए ना, ताकि आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है और डायरेक्ट जाइएगा वहाँ एमसीक्यू करने के लिए। तो सबसे पहले आपको थ्योरी तो कंप्लीट होनी चाहिए। तो कोई चीज़ का आपका थ्योरी अगर कंप्लीट हो जाती है ना तो आपका प्रश्न पूरा हलवा लगने लगता है, समझे। तो ये सब बाबू याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है ना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, आप इसको समझिए, यहाँ पे अच्छा से समझिए। एगो दूगो बाबू पॉइंट समझिए तो अच्छा से। यहाँ पे पहले हम एगो दूगो कॉन्सेप्ट बता देते हैं ताकि आप कोई आपका जो है ना कोई तरह का दिक्कत या कोई तरह का परेशानी ना हो। देखिए आपको बता दिए हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होते हैं बाबू, दो। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, समझे। अब गोलीय दर्पण जो है बाबू इसको जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो हम लोग दो भाग में बांटते हैं, अवतल और उत्तल। तो आप पहले उत्तल दर्पण, पहले अवतल दर्पण की क्या समझिए बाबू परिभाषा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू तर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा आपका अवतल दर्पण का तर्च जो होता है, जैसे आप लोग पहले, हालांकि अभी तो मोबाइल में दे दिया गया तर्च। उसके बाद देखिएगा बाबू जो है ना वाहन के हेडलाइट यानी अगर देखिएगा तो आपका बाइक हो गया यानी मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये सब के अगर वाहन जो होता है ना बाबू इसका हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू आपका अवतल दर्पण का प्रयोग की जाती है। यह एग्जाम में आता है आपके एग्जाम में, समझे। और ये भी पूछ लेता है कि आपका जो है ना एक क्वेश्चन पूछे हुआ था 2022 में बिहार डीएलएड में कि जो है ना बाबू आपका दांतों का जो है ना बाबू जो मरीज होता है उस मरीज को जो है ना नॉर्मली देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर साहब। तो याद रखिएगा आपका जो है ना अवतल दर्पण का आप एग्जाम्पल समझिएगा। तो अवतल दर्पण क्या करता है, कोई जो है ना बाबू छोटा से छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। क्या बबुआ, कोई छोटा चीज को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। जैसे आपके पूछेगा कि जो है ना बाबू दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा बाबू अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण। ये बिहार डीएलएड में पूछा गया है, समझे। तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बाबू, आपका जो है ना ऋणात्मक होती है, समझे। उसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं आपका जो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तो बात कर लिए, अब थोड़ा उत्तल दर्पण के बारे में समझते। उत्तल दर्पण को आप लोग समझिएगा। आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण का जो है ना बाबू फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण का दो चार गो उपयोग समझिए।
क्वेश्चन पूछेगा कि आपका साइड मिरर, क्या बबुआ, साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग की जाती है? तो ये आपका 2024 में भी क्वेश्चन पूछे हुआ था। साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना उत्तल दर्पण का। कौन सा बबुआ? उत्तल दर्पण। समझे? तो याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। समझे? तो आई होप आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। समझे? उसके बाद देखिएगा बाबू आपका जो है ना, समझिए यहाँ प्रेरक और आपका उपयोग, यानी कौन सा वस्तु को कहाँ पे उपयोग की जाती है। समझिए यहाँ पे, यहाँ से आपका बिहार डीएलएड में बहुत क्वेश्चन बनता है। समझिए, अगर पूछेगा कोई वस्तु को जो है ना बाबू लोह चूर्ण वस्तु है, उसका उपयोग कहाँ की जाती है? तो याद रखिएगा अमोनिया गैस बनाने की जो है ना बाबू हैबर विधि। क्वेश्चन पूछेगा हैबर विधि में कौन सा जो है ना बाबू आपका जो है ना वस्तु का प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा लोह चूर्ण का। क्या? लोहा का जो चूर्ण होता है, कहने का मतलब लोहा का जो टुकड़ा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? लोह चूर्ण। तो बताइए कि आपका लोह चूर्ण बनाने के लिए कौन सा वस्तु का जो है ना बाबू प्रयोग कहाँ पे जो है ना आपका कैसे प्रयोग, कौन सा विधि से प्रयोग की जाती है? तो हैबर विधि में प्रयोग की जाती है अमोनिया गैस बनाने के लिए। समझ में आ गया ना बबुआ? पूछेगा अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा जो है ना आपका वस्तु का उपयोग की जाती है? तो याद रखिएगा लोह चूर्ण का। बिहार डीएलएड में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी गया है। उसके बाद देखिएगा आपका जो है ना प्लेटिनियम चूर्ण। क्या बाबू? प्लेटिनियम चूर्ण जो होता है, इससे कौन सा वस्तु जो है ना आपका उपयोग में लाई जाती है? पहला देखिएगा तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जो है ना बाबू इसके संपर्क विधि में लाई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कौन सा जो है ना बाबू आपका उत्प्रेरक का प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना प्लेटिनियम चूर्ण का। किसका बाबू? प्लेटिनियम चूर्ण का। ये बिहार डीएलएड के लिए बाबू भी आई है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये जो बाबू याद करवा रहे हैं हम आपको, सभी को याद रखिएगा। बिहार डीएलएड में पूछा गया, पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा प्लेटिनियम चूर्ण का जो है ना बाबू आपका उपयोग जो है ना किसमें की जाती है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। क्या बाबू? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए की जाती है। समझ में आ गया ना बबुआ? उसके बाद देखिएगा तो निकेल Ni। आप लोगों को आंसर कमेंट करिएगा, बताइए तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना, यानी परमाणु संख्या कितना, यह कमेंट में बताइएगा। निकेल जो है बाबू किस लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना वनस्पति तेलों की जो है ना बाबू कृत्रिम घी बनाने के लिए। क्या? वनस्पति तेलों को आपका जो है ना कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग की जाती है। किसका प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना निकेल का जो प्रयोग की जाती है वनस्पति जो है ना आपका तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए। समझे? तो याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। समझे? तो चलिए उसके बाद अगला को देख लें। अगला में है आपका जो है ना कयोपोरिक क्लोराइड। क्या है बबुआ? कयोपोरिक क्लोराइड जो है इसका जो है ना बाबू उपयोग कौन सा विधि में की जाती है? तो याद रखिएगा इनका जो है ना बाबू उपयोग जो की जाती है क्लोरीन गैस बनाने के लिए आपका कौन सा विधि से? डीकन विधि से क्लोरीन गैस बनाने के लिए कौन सा जो है ना बाबू आपका उत्प्रेरक का प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा कयोपोरिक क्लोराइड का। किसका? कयोपोरिक क्लोराइड का कौन सा जो है ना बाबू आपका जो गैस बनाने के लिए की जाती है? तो याद रखिएगा आपका क्लोरीन। आपसे पूछेगा कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग की जाती है? तो डीकन विधि का। कौन सा? डीकन विधि का। और उसका उत्प्रेरक क्या है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना कयोपोरिक क्लोराइड। तो अब जो है ना बाबू ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा डायरेक्ट बिहार डीएलएड में। उसके बाद देखिएगा तो बाबू आपका जो है ना गर्म एल्युमिनियम। क्या? गर्म एल्युमिनियम का जो है ना बाबू कैसे प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा ये जो है बाबू आपका अल्कोहल को ईंधन में जो है ना बाबू बनाने के लिए। क्या? अगर कोई सा भी अल्कोहल है उसको ईंधन बनाने के लिए गर्म एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्या? एल्युमिनिया। क्या बाबू? गर्म एल्युमिनिया का प्रयोग की जाती है अल्कोहल से ईंधन बनाने के लिए। यहाँ से बिहार डीएलएड में बाबू बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है। समझे? तो ये जितना बता रहे हैं ना बाबू यही सब आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस जो है ना बाबू चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना एक बार आपका लाइक भी कर दीजिएगा। तो बाबू इतना ही रहने दिए ताकि वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला जितना बाकी है अगले जो है ना बाबू आपका वीडियो में वो सारा करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।